गौतम बुद्ध ने कहा था कि प्रयागराज के संगम में स्नान करने से पाप नहीं धुलते, बल्कि मन का शुद्ध होना भी जरूरी है। और इसी बात को इस साल के महाकुंभ में हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि वीआईपी कल्चर के कारण कई लोगों ने अपनी जान दे दी। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये महाकुंभ में वीआईपी कल्चर का होना क्या जरूरी था। क्या गवर्नमेंट को वीआईपी कल्चर महाकुंभ से हटा देना चाहिए, ताकि सारे लोग जो सच में श्रद्धा की भावना रखते हैं कि महाकुंभ में वो स्नान करना चाहते हैं, केवल वही महाकुंभ जाएं। तो आइए इस बारे में हम डिटेल में समझते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुई जिसके कारण इतनी ज़्यादा भगदड़ हुई और इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई। क्योंकि वो लोग तो सभी श्रद्धा की भावना से महाकुंभ में आए थे, लेकिन क्यों वीआईपी कल्चर और वीआईपी लाइंस के कारण उन्हें भगदड़ का सामना करना पड़ा। महाकुंभ में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। इस बारे में किसी ने सोचा नहीं था और ना ही इस बारे में तैयारी की गई थी। करोड़ों लोग एक ही जगह पे जमा होना ये काफ़ी बड़ी बात है। विश्व हमें देख रहा है, दुनिया हमें ऐसे नज़रों से देख रहा है कि इतना बड़ा मेला हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया और गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी ज़्यादा स्मूथली स्टार्ट किया और काफ़ी दिनों से ये सही तरीके से चल भी रहा था और लोग स्नान भी कर रहे थे और अपनी श्रद्धा भावना को प्रकट कर रहे थे। वैसे भी इस महाकुंभ ने तो इतिहास रच ही दिया है कि हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा महाकुंभ है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा लागत है, इतने ज़्यादा लोगों की उम्मीद है कि 40 से 50 करोड़ लोग इस महाकुंभ में आ सकते हैं। वो सारे लोग श्रद्धा की भावना से ही आ रहे थे। सभी का यही मानना था कि वो स्नान करेंगे तो उनके पाप धुल जाएंगे और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। महाकुंभ का होने का समय होता है 6 साल में एक बार, 12 साल में एक बार और उसके बाद 144 साल में एक बार। ये है एक सीक्वेंस जिसके बेस पे महाकुंभ होता है। अब ये क्या डेट होता है, कैसे डिसाइड होता है, ये सारी चीज़ें हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू समझ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझाया गया है। आप उसे समझ सकते हो कि किस तरह से महाकुंभ की डेट डिसाइड होती है। इस साल का महाकुंभ 144 साल बाद होने वाला महाकुंभ है। अब महाकुंभ का हमारे देश में सनातनियों के लिए क्या महत्व है वो तो हम सभी जानते हैं और इसी के कारण लाखों करोड़ों लोग अपनी श्रद्धा भावना से स्नान करने के लिए महाकुंभ में आते हैं और आ रहे हैं और आने वाले समय में और भी आ रहे हैं। और महाकुंभ काफ़ी सालों से चला आ रहा है, पुराने समय से, मुगलों के समय से, अंग्रेज़ों के समय से महाकुंभ हो रहा है। और महाकुंभ के बारे में तो एक चाइनीज़ ट्रेवलर ने भी 7th सेंचुरी में इसके बारे में अपने ट्रेवल लॉग में बताया। तो इस बात को हम सभी समझ सकते हैं कि सनातन धर्म के लोगों के लिए महाकुंभ का क्या महत्व है और इसी के चलते वो लोग सभी महाकुंभ में स्नान करने जा रहे थे। और ये हम समझते हैं कि मौनी अमावस्या जो 29 जनवरी को है, उस दिन शाही स्नान होने वाला था और कई सारे भक्त और श्रद्धालु वहाँ पे अवेलेबल थे और वो सभी स्नान के लिए ही जाने वाले थे। लेकिन वीआईपी लाइंस के होने के कारण भगदड़ ऐसी हो गई कि उन्हें मौका नहीं मिल रहा बचने को और उनकी भी जान चली गई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद ना कोई आक्रोश आप देख सकते हो, ना वायलेंस आप देख सकते हो, ना कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को आप ऐसा समझो कि वो अपनी मासूमियत के कारण ये सोच रहे हैं कि जिन लोगों ने भी अपनी जान दी है वो मोक्ष को प्राप्त हुए। अब ऐसा वो लोग मान रहे हैं अपने दिल में और इस चीज़ की भावना के कारण ही ना ज़्यादा लोगों में आक्रोश है और आज भी लोग महाकुंभ में जा रहे हैं, कई सारे लोग। और ऐसा नहीं है कि महाकुंभ में ये जो चीज़ें हो रही हैं इससे पहले नहीं हुई थी। अब इसके इतिहास के बारे में हम समझते हैं कि मुगलों के समय में भी जब महाकुंभ होता था तो मुगल उससे काफ़ी ज़्यादा डर जाते थे कि इतने सारे सनातन लोग एक ही जगह इकट्ठा हुए हैं, तो उनके अंदर डर का माहौल रहता था। और जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं वो अपनी यूनिटी को दिखाने के लिए महाकुंभ में ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होते थे। और ब्रिटिशर्स जब देश पे राज कर रहे थे उस समय भी उन्हें इससे काफ़ी ज़्यादा डर रहता था कि कहीं वो लोग उनके अगेंस्ट ना हो जाए। और इसी के चलते जब 1857 में महाकुंभ हो रहा था तब ब्रिटिशर्स ने उस पर अटैक किया, लेकिन बदले में उनके प्रेस को और उनके चर्चेस को भी जला दिया गया क्योंकि उनके ऊपर अटैक किया गया था। ये थी सनातन धर्म की ताकत उस समय भी।
आज के समय में महाकुंभ की अगर हम बात करें तो कई सारे इन्फ्लुएंसर, कई सारे बड़े सेलिब्रिटीज़, स्टीव जॉब्स की वाइफ और कई सारे ऐसे लोग जो अलग जाति अलग धर्म के हैं, चाहे आप रेमो डिसूजा की बात करो, चाहे आप कबीर खान की बात करो, इन सभी ने महाकुंभ में जाके स्नान किया है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा सनातन धर्म इन सारे धर्मों से इनसिक्योर है या वो किसी भी और चीज़ से इनसिक्योर है। उनकी कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं है, सभी को वेलकम है हमारे सनातन धर्म में, और इसी के कारण इस महाकुंभ का बहुत ज़्यादा महत्व है। और आप इतना भी समझ लो कि जितने भी धर्म योद्धा हैं इस महाकुंभ में उनको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी के रूल्स की ज़रूरत नहीं है। वो अपने हिसाब से चलते हैं, पहले भी और आज भी ना तो सरकार उसके ऊपर कोई दबाव डाल सकती है, ना कोई और ऑर्गेनाइजेशन उस पर दबाव डाल सकती है। उनको पता है उनको क्या करना है और उन्होंने सभी को वेलकम भी किया है उसी प्रकार से। और हमारे इस सनातन धर्म की यही तो खासियत है कि कोई भी भेदभाव नहीं होता है इसमें, आप सभी का इसमें स्वागत है। बाकी धर्मों की तरह अगर आप देखोगे कि उनमें एक नियम के हिसाब से अगर आप नहीं चलोगे तो धर्म की अवहेलना होती है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं है कि आप धर्म को इस तरह से ही फॉलो करो या इस तरह से फॉलो करो। हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है जो इसको खास बनाता है। अब महाकुंभ को भी अगर आप देखोगे इस साल के, तो आप ये देख सकते हो कि कई सारे लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब 10 से 20 किलोमीटर पैदल पद यात्रा करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप देख सकते हो कि श्रद्धा की भावना उनके दिल में इतनी ज़्यादा है कि वो सनातन धर्म के लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार हैं, बिना किसी परेशानी और तकलीफ के। आप अगर महाकुंभ की अभी की बात करोगे तो 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आ चुके हैं, लेकिन हमने एक भी शिकायत नहीं सुनी कि कोई भी वायलेंस हो रहा है या फिर कुछ भी ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है। जहाँ पे इतने सारे लोग हैं वहाँ पे कुछ भी होना संभव है, लेकिन ऐसा हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सारी इसकी पॉजिटिविटी है, यही है सनातन धर्म की ताकत। अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि सनातन धर्म भी कोई परफेक्ट धर्म नहीं है, इसमें भी ऊंच नीच की प्रथा सदियों से चली आ रही है। वर्ण व्यवस्था की अगर हम बात करें तो उसमें ही ऊंच नीच की व्यवस्था की थी और उसी के बेस पे आप ये देख सकते हो कि आज भी उस प्रथा को माना जा रहा है। पुराने समय में जो राजा महाराजा या मंत्री होते थे वो हाथियों से महाकुंभ के लिए आते थे स्नान करने, लेकिन आज आप देखोगे कि कई सारे एसयूवी वीवीआईपीस लोग आ रहे हैं उसके थ्रू, और ये आज देखने में अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आज हमारी जो दुनिया है वो काफ़ी बदल गई है। अगर आपको सच में श्रद्धा की भावना है आपके दिल में, तो आप जो स्ट्रगल, जो कष्ट सभी को हो रहा है उसी के थ्रू आप भी आओ। अगर आप सच में स्नान करना चाहते हो, अगर आपको लग्जरी और लाइफस्टाइल चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए महाकुंभ जैसे ऐसी श्रद्धा वाली जगह पे। और जब भी महाकुंभ की प्रशंसा होती है या उसके बारे में कोई भी चर्चा होती है तो हमें ये समझ आता है कि महाकुंभ की खासियत है कि उसमें करोड़ों लोग आते हैं और वो करोड़ों लोग आम जनता होते हैं। तो आम जनता के लिए भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, उनको ये सारे वीवीआईपी कल्चर्स हटाने होंगे, तब जाके हम कह सकते हैं कि ये महाकुंभ अच्छे से संपन्न हुआ। अब इसमें जो भी चीज़ें होंगी, जो भी चीज़ें करनी होंगी, गवर्नमेंट को ये सारी करनी चाहिए, क्योंकि महाकुंभ लोगों से है, लोगों से महाकुंभ है, तो हमें महाकुंभ को महत्व उसी हिसाब से देना होगा। और हो सके तो गवर्नमेंट को एंड तक महाकुंभ में वीआईपी कल्चर को हटा देना चाहिए। तो ये बात की हमने सनातन धर्म और महाकुंभ की। तो मिलता हूं मैं आप सभी के साथ अगले अवेयरनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।